गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास रो आमे पढ़ीतिले मेंडेलियन जेनेटिक्स हमरो जेनेटिक्स ए यूनिट जो पढुचे दीटा यूनिट से दीटा चैप्टर ता भीतर होछु। फर्स्ट चैप्टर थिला मेंडेलियन जेनेटिक्स बा क्लासिकल जेनेटिक्स को आउला और सेकंड चैप्टर ता जेटा अछि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और अदरवाइज को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मध्ये कुआ जाय। तो लास्ट चैप्टर आमे जति पढीतिले दीटा लॉन्ग क्वेश्चन थिला गोटे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस दीटा थिला बेले से दीटा मिसै कि गोटे लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये करे आउ ता परठु जति थिला सब शॉर्ट नोट उडा थिला मु लास्ट क्लास रो डिस्कशन कर देछि जहा जहा डाउट हो मते पचारि परिबो। सो नेक्स्ट चैप्टर जेटा अछि सेटा हला मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर 2। सो फर्स्ट जीवा व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और अदरवाइज एटा कहा जाय कोन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो फर्स्ट हलो व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डेफिनेशन टा कहि देजु तापरे एई चैप्टर रो कोन अच्छे कंटेंट्स ता विषय टे कहि दो देन हमें टॉपिक को जीवा। व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of DNA, RNA, proteins। सो ये चैप्टर हम पढ़िबा कोन ना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स ए रिलेटेड चैप्टर गुडा मेठी कवर करिबा। सो यार कंटेंट्स कोन होची देखो आ भितर में कोन सब पढ़िबा, केतरा लॉन्ग क्वेश्चन अछि आ केते शॉर्ट नोट अछि। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर यूनिट 2 रहला ए चैप्टर टा, कारण यूनिट 1 नो जेंति हमें थिला चैप्टर 2 टा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट लाइक दैट हमर जेनेटिक्स चैप्टर रो जेनेटिक्स यूनिट रो ए चैप्टर 2 टा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। सो या भितर कंटेंट्स कोन होची देखो लॉन्ग क्वेश्चन केतरा आस परिबो। फर्स्ट हला स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डीएनए, एला सबटा इंपोर्टेंट आ भितर पाखा कि 500 टा पाखा कि लॉन्ग क्वेश्चन आ भितर होची हला। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डीएनए। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन अछि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। थर्ड रे अछि डीएनए रेप्लिकेशन। फोर्थ रे अछि ट्रांसक्रिप्शन। फिफ्थ रे अछि ट्रांसलेशन। ई चैप्टर टोटल लॉन्ग क्वेश्चन हला केतरा 5टा लॉन्ग क्वेश्चन और यारी भितर ही तुमरो जेतर भी काउंसिल रो क्वेश्चन आसे अल्टरनेट करतिबो। धरो 19 रो कि 19 रो धरो तुम पढ़ला स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, नेक्स्ट रेप्लिकेशन पकेबो कि नेक्स्ट जे रेप्लिकेशन पड़तिबो ट्रांसक्रिप्शन गोटे पकेबो। एमती का अल्टरनेट करके आ भितर 5टा लॉन्ग क्वेश्चन भितर कंपलसरी आ भितर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन निहाती आसे तुमरो काउंसिल बा तुमरो बोर्ड एग्जाम रो निहाती आसीबो। एतिकी हला तुम बेसिक लॉन्ग क्वेश्चन होची। या छोड़ा आ भितरे पाखापाखि 10टा 12टा पाखापाखि शॉर्ट नोट होची। डिफरेंस भी सेमतिया 5-7टा पाखापाखि 10टा पाखापाखि डिफरेंस होची जेटा कि मोस्ट प्रोबेबल तुमरो सीएचएससी एग्जाम रो आसे। सो फास्ट आमे जिबा कोन डीएनए पाखु जिबा। फास्ट तुम किछि किछि जानितिरो ता विषय रे बेटिके डिस्कशन करिवा। सो डीएनए पढ़िया पूर्व मार गोटे बायोमॉलिक्यूल विषय टिके इंट्रोडक्शन दे दोची देन आमे जंप करिवा डीएनए पाखु। सो बायोमॉलिक्यूल हम जनरली सेल भितरे 4टा टाइप रो बेसिकली बायोमॉलिक्यूल देखा जाए ताको मैक्रोमॉलिक्यूल मध्ये कोआ जाए बिकॉज़ देयर मॉलिक्यूलर वेट इज हाई। सो 4टा बायोमॉलिक्यूल कोन होची। फर्स्ट हला कार्बोहाइड्रेट कहि दिली तुम फर्स्ट रे टिके टिके हिंट दिया हितला।
second one is lipid, third one is nucleic acid, fourth one is protein. ओके सो आमे पढ़िबा के पार्टटा ए बायोमोलिक्यूल ए न्यूक्लिक एसिड चैप्टरटा इटा हम पढ़िबा तमे जानिचो न्यूक्लिक एसिड केते टाइप रो अछि द्विभारी विभक्त कराई छि गोटे हला डीएनए आ गोटे कोन अछि आरएनए अछि डीएनए और आरएनए तो एमानकर फास्ट स्ट्रक्चर जिबा तार फंक्शन एमाने सेल केट थांती जेतिकी बायोमोलिक्यूल कहली तुमको कार्बोहाइड्रेट हो लिपिड हो न्यूक्लिक एसिड हो प्रोटीन हो ऑल आर फाउंड इनसाइड द सेल ओके आ भितर मेनली तुम जो न्यूक्लिक एसिड रहा एटा तार सेल रहा दिस इज न्यूक्लियस ओके दिस इज द साइटोप्लाज्म पार्ट एटा हला तुम कि न्यूक्लियस पार्ट ये तीनटा बायोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन चारटा को प्रेजेंट था केठी साइटोप्लाज्म रो बाकी रहा कि न्यूक्लिक एसिड केते टाइप रही डीएनए और आरएनए द्विभारी विभक्त कराई ये डीएनए टा स्पेशली प्रेजेंट था कि इनसाइड द न्यूक्लियस बट द आरएनए फाउंड इन बोथ न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म ये डीएनए रू फॉर्मेशन हुए कौन आरएनए दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस आफ्टर सिंथेसाइज द आरएनए इट विल कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म तापर केटिक आसीबे से साइटोप्लाज्म को आसला परे सेठी साइटोप्लाज्म भितरे राइबोसोम गुडा थांती से राइबोसोम गुडा हेल्प्स करिया कोन प्रोटीन सिंथेसिस रे ओके एडा पढिया गुटे मु खाली एकदम बेसिक आइडिया दे देली बायोमोलिक्यूल कोन ना बायोमोलिक्यूल टा हला तमरो डिफरेंट टाइप रो फूड कंपोनेंट जेटा को आसे कार्बोहाइड्रेट लिपिड न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन एडा हमें खाद्य रे पाई थायो तो एमाने सेल जेति की फंक्शंस रहउची ए चारटा बायोमोलिक्यूल मैक्सिमम एमानकर कंट्रीब्यूशन रहउची सेलुलर एक्टिविटी एनर्जी हो एवरीथिंग ए माने ही तमरो कंट्रोल करचंती प्रेजेंट के थांती ना सेल साइटोप्लाज्म रो आ न्यूक्लियस रो स्पेशली प्रेजेंट थाय कि डीएनए आ आरएनए टा बोथ न्यूक्लियस रे भी देखा जाय एज वेल एज के साइटोप्लाज्म रे में पाऊ बाकी कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन एडा मैक्सिमम तमरो प्रेजेंट थांती केठी साइटोप्लाज्म रो थांती तो आमे वर्तमान जिबा डीएनए पाकू जिबा so DNA फुल फॉर्म कौन डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी राइबोस राइबो भी कहा जाए राइबोस भी कहा जाए न्यूक्लिक एसिड सो फास्ट आमे जिबा ए न्यूक्लिक एसिड वर्ड टा काहे के यूज कराउछ कहा को नै कि तयारी ओके सो न्यूक्लिक एसिड टा इट इज ए पॉलीमर ओके सो न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर made up of number of nucleotides okay so nucleic acid कहा को नहीं की तैयारी न्यूक्लियोटाइड्स को नहीं की तैयारी अगेन इटी देखो बर्तमान हम धीरे धीरे क्लासिफिकेशन भाग भाग का जीवा तो न्यूक्लिक एसिड द्विभारी विभक्त कराई छि गोटेला डीएनए आरएनए अगेन न्यूक्लिक एसिड कहा को नहीं की तैयारी ना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जते निज भीतर गोटे बॉन्ड करके फॉर्मेशन चेन लाइक स्ट्रक्चर गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन करके रहंती दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स रो केतरा कंपोनेंट थाए तीनटा कंपोनेंट रहउछि कोन कोन थाए तार फर्स्ट हला पेंटोज सुगर सेकंड हला नाइट्रोजनस बेस थर्ड रहला फॉस्फेट और तक आम कौन को फॉस्फोरिक एसिड कह जाए H3PO4- सो न्यूक्लिक एसिड को भांगिले आम पाइबा कौन न्यूक्लियोटाइड्स पाइबा न्यूक्लियोटाइड अगेन कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स सच एज पेंटोज सुगर नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट बर्तमान आम इंडिविजुअली पेंटोज सुगर स्ट्रक्चर देखा नाइट्रोजनस बेस स्ट्रक्चर देखा देन जीवा फॉस्फेट तापरे ए तीन जन मिसिकी जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर टा दउचंती ता स्ट्रक्चर को जीवा सो फास्ट जीवा हमर केटा पेंटोज सुगर को
देख डीएनए बा आरएनए स्ट्रक्चर पढ़िया आगु हमको आगु केटा पढ़िया पे पड़ियो न्यूक्लिक एसिड कोन जानिया पे पड़ियो न्यूक्लिक एसिड तापर क्लासिफिकेशन करा तार भागिला पर हम पाउछ न्यूक्लियोटाइड्स पुनी काहा को नै की तयारी एवडा कर साला पर जाय कि हमें डीएनए बा आरएनए स्ट्रक्चर को एंट्री करबा सो पेंटोस सुगर कोन पेंटोस सुगर जनरली टू टाइप्स उडाला डीएनए रो गुटे टाइप रे देखा जाय आरएनए रो गुटे टाइप रे देखा जाय डीएनए रो पेंटोस सुगर ता कोन कहै छै डीऑक्सीराइबोज ओके deoxyribose that is found in DNA और जरा RNA रहला ताको जे राइबोज only ribose so what is the difference between them देखो structure टा this is the structure of pentose sugar so H H H H H CH2H H okay pentose sugar को होछ माने कार्बन केतरा थिबो पांचटा so this is the carbon number 1 carbon number 2 carbon number 3 carbon number 4 this is carbon number 5 okay so देखो इटी केतरा हाइड्रोजन रहउची केतरा ऑक्सीजन रहउची केतरा कार्बन रहउची कार्बन तो हम जान लेले C5 कार्बन केतरा अछि पांचटा अछि बर्तमान देखो हाइड्रोजन केतरा अछि गोटे दुटा तीनटा चारटा पांचटा छटा सातटा 7 2 9 एक केतरा 10टा C5H10 ऑक्सीजन सिमिलरली केतरा अछि कोन दिया 1 2 1 2 3 4 C5H10 H OH एटा OH होला 1 2 3 4 5 ठीक अछि होला ऑक्सीजन केतरा अछि पांचटा अछि C5H10 O5 एटा हला कहार स्ट्रक्चर पेंटोस सुगर के एक एग्जांपल दिया वाला कहार राइबोज रो ओके एटा कहा केस रे देखा जाय इट इज फाउंड ओनली इन केस ऑफ आरएनए ओके तो डीएनए केस रो कोन लिखा हिची डीऑक्सीराइबोज तनो एठिकार पेंटोस सुगर डीऑक्सी माने कोन उडा ऑक्सीजन रिमूवल हो जाय छी रिमूवल के पोजीशन रे ई जो 2 डेज पोजीशन ता अछि से 2 डेज पोजीशन रू गुटे ऑक्सीजन रिमूव हो गला ताले तार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला केते आसीबो C5 कार्बन जति अछि सेही सेति रहइबो हाइड्रोजन भी केते अछि सेति रहइबो केवल ऑक्सीजन आरएनए जडा पांचटा रहउतला एठी केते आसीबो चारटा आसीबो ओके सो एई राइबोसटा आरएनए देखाले एई राइबोसटा देखा जाय केठी डीएनए रो सेति पय हमें डीएनए कोन को आ जाय डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड ता माने कोन ना हमर ई पेंटोस सुगर रो 2 डेज पोजीशन जो कार्बन दा अछि सेटू गोटे ऑक्सीजन रिमूवल हो जाय थाय तेनो ऑक्सीजन संख्या गुटे कमी गला केते ऑफर बट इन केस ऑफ आरएनए सिंपली हमें कोन कहै राइबो न्यूक्लिक एसिड ता माने कोन सी सेही सेम फार्मूला C5H10 खाली ऑक्सीजन ए 2 डेज पोजीशन तार ऑक्सीजन दा प्रेजेंट थाय तन ता केस रो कोन कहै C5H10 O5 बट डीएनए केस रो जेहेतु 2 डेज पोजीशन गुटे ऑक्सीजन रिमूवल हो जाय छी तेनो तार गुटे ऑक्सीजन तो माइनस कर दबो C5H10 O4 दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए तार डीऑक्सीराइबोज सुगर प्रेजेंट थिला बेले डीएनए रो आरएनए केस रो कोन थाय राइबोज सुगर एटा गुटे पार्ट गला हमें पेंटोस सुगर कंप्लीट करलु ओके देन कम्स टू नाइट्रोजनस बेस so nitrogenous base DNA बा RNA रो हमें टू टाइप्स रो डिवाइड करछे फर्स्ट वाला कोन प्यूरिन सेकंड वन इज pyrimidine PYRIMIDINE हला फर्स्ट वाला प्यूरिन सेकंड कोन लोछ pyrimidine बा pyrimidine मध्ये कोहा जाय ए प्यूरिन ता जनरली दिस इज डबल मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर आ pyrimidine ता जम रहिला दिस इज सिंगल मेम्ब्रेन रिंग एवडा आग्रो फंडामेंटल क्लियर हैला परे तुम जाय कि डीएनए बा आरएनए स्ट्रक्चर को जंप करिवो कारण आग्रो तुम न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर जान नथिवो तुम जाय कि न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर करिवो हेतर प्रॉब्लम क्रिएट हो तो एटा को आग्रो फंडामेंटली बुझिवो सो नाइट्रोजनस बेस को हमें दी भारी व्यक्त करछे गुटाला प्यूरिन आ उटा कोन अछि pyrimidine प्यूरिन टाला डबल मेम्ब्रेन एमदियाता स्ट्रक्चर थाए ओके आ प्यूरिन रो स्ट्रक्चर सिंगल मेम्ब्रेन
सो प्यूरिन एग्जांपल किए आसीबो कोन कोन नाइट्रोजनस बेस गुडा हमर प्यूरिन अंडर जाती दीटा नाइट्रोजनस बेस हमर प्यूरिन अंडर जिवे गुडला एडेनाइन एडेनाइन टा को हमें कैपिटल लेटर रे डेजिग्नेट करसे दैट इज कैपिटल ए आउ आउडाला गुआनाइन ओके आको डिनोट करा जाय केडा कैपिटल जी द्वारा डिनोट करा जाय सिमिलरली pyrimidine सेमती का तीनटा बेस रहिता है गोटेला साइटोसिन साइटोसिन सेमती सी द्वारा डिनोट तापरे हला साइटोसिन थायमिन आ देखिए यूरासिल कैपिटल यू तो एठी देखो पुणी आ बेसिक डिफरेंस बाहर डीएनए और आरएनए भितरे दैट की सब मन रखिबो डीएनए रे कोन हुए ए प्यूरिन और पायरिमिडिन भितरे बेस पेयरिंग हुए काहा भितर हम ए टी सहित कर जी क्या सहित कर सी सहित करे एटा हला रूल तांकर डीएनए स्ट्रक्चर पढ़वा तुमको कहबी तो आउ डिफरेंस है डीएनए रो चारटा एटा केतरा बेस है पांचटा बेस है एडेनाइन गुआनिन प्यूरिन अंडर गले साइटोसिन थायमिन यूरासिल का अंडर गले पायरिमिडिन अंडर गले तो ए भितरु चारटा बेस पेयर डीएनए देखा जाए आउ चारटा बेस पेयर का केसे देखा जाए आरएनए रो सो डीएनए रो चारटा बेस पेयर कोन कोन आसे एडेनाइन आसीबो गुआनाइन आसीबो साइटोसिन आ देखिए थायमिन एतिकी बेस पेयर तो का केसे देखाउछु डीएनए केस रो बट इन आरएनए केस रो कोन हुए सेही सेम रहइबो ए जी सी से डीएनए भी थाए एटी भी थाए बट इंस्टेड ऑफ थायमिन इन आरएनए another base pair is present that is called uracil u ओके तुम जानी परिबो इधर डीएनए रो कोन थाए थायमिन थाए किंतु आरएनए केस रो थायमिन बदल कोन लोची यूरासिल प्रेजेंट थाए एटा गोटे बेसिक डिफरेंस सो पांचटा बेस पेयर रु चारटा डीएनए रहइबो चारटा आरएनए रहइबो डीएनए चारटा के थांती एडेनाइन रहइबो गुआनाइन रहइबो साइटोसिन रहइबो थायमिन रहइबो आउ हमर केटा आरएनए रो कोन रहइबो एडेनाइन रहइबो गुआनाइन रहइबो साइटोसिन रहइबो बट थायमिन बदल के आस्ता है यूरासिल आस्ता है एठी उठे देखो डिफरेंस पाइले हम पेंटो सुगर उठे डिफरेंस पाइले नाइट्रोजनस बेस रो पुनी उठे डिफरेंस पाइले पेंटो सुगर पाइले कोन राइबोस थिला डीएनए किसे थिला डीऑक्सीराइबोस सिमिलरली हमरो नाइट्रोजनस बेस रो हम पाइले जे एटी ए जी सी टी थिला बेले डीएनए रो आरएनए रो कोन होची ए जी सी यू होची आउ एटा मन रखियो प्यूरिन टा हला डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आउ हला पायरिमिडिन टा कोन सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ओके जदि तार इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जानिया को चाहू तुम केपी बुक रो भी देइछि देखि दबो एडेनाइन रो तार स्ट्रक्चर केमिति का थाय हला सो एति गला तापरे हम जिबा केडा फॉस्फेट पार्ट टा बोथ डीएनए और आरएनए केस रो सिमिलर ओके फॉस्फेट पार्टा हमर बोथ डीएनए और आरएनए केस रो समान थाए तो एति की तीनटा कंपोनेंट को नेकी हमें कोन कहूचे न्यूक्लियोटाइड्स कहूचे सो न्यूक्लियोटाइड्स इक्वल टू का नेकी तयारी पेंटोस सुगर शॉर्ट फॉर्म लिखुचे प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस के रहला फॉस्फेट एडी आउट टर्म आसे दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड का कहा जाए ना तुम जदि न्यूक्लियोटाइड रो फॉस्फेट टा को माइनस कर दबो ए जे तीनटा कंपोनेंट अछि का न्यूक्लियोटाइड वेट जदि फॉस्फेट टा को रिमूव कर देली तारे रहिला कोन कोन पेंटोस सुगर रहिला प्लस के रहिला नाइट्रोजनस बेस देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड बुझ पालो एटा हला तोमर गोटे बेले पकाय न्यूक्लियोटाइड का गुनिक देरी न्यूक्लियोसाइड का गुनिक देरी न्यूक्लियोटाइड एज यूजुअल हमर तीनटा कंपोनेंट को गुनिक देरी पेंटोस सुगर नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट किंतु न्यूक्लियोसाइड कोन हुए ना फॉस्फेट टा रिमूवल हो जाय फॉस्फेट टा न थाय त दीटा कंपोनेंट रहला उठाला पेंटोस सुगर थाय आ उठे के रहउची नाइट्रोजनस बेस वर्तमान जीवा ए फॉस्फेट ग्रुप टा कोन करे जनरली दिस इट प्रोवाइड्स एसिडिक प्रॉपर्टी टू द डीएनए और आरएनए सेकंड थिंग कोन करे ता कामटा म कहि दोछु प्लस सेकंड फंक्शन करे एटा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कोन करे इट गिव्स नेगेटिव चार्ज टू द डीएनए इट गिव्स नेगेटिव चार्ज एटा पड़े क्वेश्चन बेले बेले नेगेटिव चार्ज टू द डीएनए और आरएनए तुम कहि परिबे न्यूक्लिक एसिड को दबो ओके जेतु फॉस्फेट एसिड अछि H3PO4- तेणु ये कौन करे डीएनए बा आरएनए को कौन करिवो नेगेटिव चार्ज दिए प्लस कौन दिए एसिडिक प्रॉपर्टी बेले बेले पकाय क्वेश्चन व्हाट इज द चार्ज ऑफ डीएनए
जे तुम लिखि पारिबो कोन नेगेटिव चार्ज हो काहे ना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप ओके वर्तमान आमे जिबा ए तीनटा कंपोनेंट विषय हमर आईडिया सी होला पेंटोस सुगर नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट वर्तमान ए तीनटा को नेकी केमितिका गुटे न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होउची माने के जागार पोजीशन नो बॉन्डिंग करिकि रहउछोंती आ केमितिका से माने न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन करछोंती वर्तमान आमे जिबा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ओके स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर जानले जाय कि आमे जानि परिबा कार न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर जानि परिबा सो न्यूक्लियोटाइड रो तीनटा कंपोनेंट आमे कहै छै पेंटोस सुगर नाइट्रोजनस बेस आ टिके रहउछु फॉस्फेट ग्रुप रहउछि तो ताके भीतर केमति बॉन्डिंग होय देखो दिस इज द पेंटोस सुगर ओके डीएनए केस रोटे देखि दोछि तो डीएनए लिखियो ताने टिया वॉइस दबनी एडी CH2 जगार तो लागियो के फॉस्फेट ग्रुप लागता है ओके H3PO4 माइनस टा एटी बॉन्डिंग है कि रहियो और एटी दा CH2H एटी H रहिला ओके एटी थाई के नाइट्रोजनस बेस सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओके देखो बर्तमान हम के पोजीशन कर लाउछ एटा हला कोन एटा हला पेंटोस सुगर ओके जेहेतु मो डीएनए रो एटा पेंटोस सुगर ता शो करछि तबे ए टुडेस पोजीशन ऑक्सीजन ता को रिमूवल कर दै छी हला ताले एटा रहला 1 2 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 दिस इज कार्बन नंबर 5 ओके एटी कार्बन नंबर 1 रो जॉइनिंग करिवो के नाइट्रोजनस बेस इट मे बी प्यूरिन हे पारे और पाइरिमिडिन प्यूरिन जदि हेतिबो एडेनाइन लागि पारे तमे एठी एडेनाइन भी तुम लगे परिबो किछ असुविधा नै एडेनाइन मु लगे देली तमे एठी साइटोसिन लगे परिबो थायमिन लगे परिबो यूरासिल लगे परिबो जा भी लगे परिबो तो एठी ए वन डेस पोजीशन रो तमरो अटैचमेंट के करिवो नाइट्रोजनस बेस अटैचमेंट करे ए ताको भीतर जो बॉन्ड ता थाय द बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस एंड द पेंटोस सुगर इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या पढ़े परीक्षार शॉर्ट क्वेश्चन आसे से एटा कहूँ ओके ये नाइट्रोजनस बेस आउ जो तुम पेंटोस सुगर भितर जो बॉन्डटा थाए ताको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कह जाए जदि अधिक ये करियो ताको एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कह जाए दीटा टाइप रो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अछि उटाला एन लिंक्ड अछि आ उटाला ओ लिंक्ड अछि तो एटा कोन कह जाए एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कह जाए आउट जो रहिला तमरो कार्बन नंबर 5 ये 5% के अटैचमेंट करछि फॉस्फेट टा H3PO4 माइनस अटैचमेंट करता है ए जे कार्बन नंबर 5 पेंटोस सुगर रो आ ए फॉस्फेट ताको भीतर जो बॉन्ड ता थाए दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड ताने मजरी के रहला पेंटोस सुगर तार वन डेज पोजीशन रो के लागिवो नाइट्रोजनस बेस लागिवो प्यूरिन हे पारे पाइरिमिडिन हे पारे से जे बॉन्ड ता थाए बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस एंड द पेंटोस सुगर दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड 5 डेज पोजीशन दा जो पेंटोस सुगर 5 डेज पोजीशन अछि सेही तमरे अटैचमेंट करे कि फॉस्फेट ग्रुप ता अटैचमेंट करे ताको भीतर जो बॉन्ड ता थाए दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड एडा मन रखो एडा हला उटा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमर तीनटा कंपोनेंट थिला पेंटोस सुगर थिला नाइट्रोजनस बेस थिला फॉस्फेट थिला ए तीनटा कंपोनेंट को नेकी हम उटा कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर पाइबो ओके सो तेणु माने न्यूक्लिक एसिड को जीवा आगु फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बिटवीन देम ताको भीतर कोन टाइप रो बॉन्ड होची अरेंजमेंट केमति का होचोदी केटी ऑक्सीजन जाउची केटी रहउची एबा टिके डिटेल्स रो जीवो नाउ वी विल गो फॉर द न्यूक्लिक एसिड वर्तमान न्यूक्लियोटाइड रो स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हला परे हमें जंप करिया के ढिके न्यूक्लिक एसिड को so mu koi sarchi what is nucleic acid na it is the polymer of nucleotide it is the polymer of nucleotides माने कौन बहुत गुड़ा न्यूक्लियोटाइड जेते निज भितरे बॉन्ड करके रुहंती दैट चेन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड
बहुत गुड़ा न्यूक्लियोटाइड बर्तमान एटा गोटे न्यूक्लियोटाइड रहा आ गोटे न्यूक्लियोटाइड एमतीका बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड अटैचमेंट करके रखिली भीतर गोटे बॉन्ड थाए दैट बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एटा सब मन रखिबो ओके तुमरो एटा देखो जदी डिटेल लो एंट्रेंस पेंट्रेंस पे पढिबो ताहले एटा सब बॉन्ड गुडा तो मन रखियो के का सहित केमती अटैचमेंट करे जेहेतु काउंसिल पाई तेणु तुम ये खाली मन रख जे बहुत गुड़ा न्यूक्लियोटाइड जिते निज भितर बॉन्डिंग करके रुहती दे विल फॉर्म न्यूक्लिक एसिड आउ से बॉन्डटा जो बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड दुटा न्यूक्लियोटाइड मध्य जो बॉन्डटा थाए दैट बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सो सेटा केमितिका क्रिएट हुए डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ेला बेले मु तुमको सेटा देखेइमी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड भितर बॉन्डिंग केमितिका हुए आ गोटे न्यूक्लियोटाइड आ गोटे न्यूक्लियोटाइड सहित केमितिया बॉन्डिंग करछि बेस पेयरिंग केमितिका होछि एटा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेला बेले मु तुमको तार बॉन्डिंग स्ट्रक्चरटा बुझाई देबे केमितिया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दुटा न्यूक्लियोटाइड भितर क्रिएट होछि ओके सो एतिकी हला हमर फंडामेंटल जिंस न्यूक्लिक एसिड मान न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर तार पॉलीमराइजेशन गला तापरे एबे जिबा हम कोन एक्चुअली आम टॉपिक को जिबा डीएनए आरएनए स्ट्रक्चर पाको हम एबे जिबा सो या फिर गोटे एक्सपेरिमेंट गोटे लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे मुझे तुमको सेटा कंप्लीट कर दूची देख आम जानीचे जे एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल क्या कहा जाए जोटा आमर पेरेंटल कैरेक्टर को कैरी करी ऑफस्प्रिंग मान पाख लेके एक्सप्रेशन करूची दैट इज आवर जेनेटिक मटेरियल सो जेनेटिक मटेरियल मेनली केटा आमर डीएनए टा को जेनेटिक मटेरियल कहा जाए जिते ऑर्गेनिज्म अच्छा तुम बैक्टेरिया गुड आरंभ करके कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग पर्यंत समस्त जेनेटिक मटेरियल कौन थाए डीएनए थाए which is present inside the nucleus in case of eukaryotic cell genetic material that is DNA present inside the nucleus but in case of prokaryote जेहेतु तार nucleus नहीं so that ताको जो genetic material DNA टा थाए present inside the cytoplasm that is called nucleoid एटा हम previous year रो पढ़िथिलु फर्स्ट ईयर रोडा कहिथिन तुमको तो मेनली क्वेश्चन आछी दे आरएनए टा जेनेटिक मटेरियल हे परियो कि नहीं तो डिफरेंट साइंटिस्ट रिसर्च कला पर जाना पड़छि जे किछि भाइरस अछंती भाइरस मान को केस रो मध्ये जेनेटिक मटेरियल के थाए डीएनए थाए बट किछि भाइरस अछंती जो मान करके जेनेटिक मटेरियल कोन थाए आरएनए लाइक तमरे एचआईवी वायरस ए जो रिसेंट आवर जेडा कोरोना वायरस ताको जेनेटिक मटेरियल टा कोन आरएनए जहाँ फल ताको एगेंस्ट जनरल देखाई जे आरएनए भाइरस एगेंस्ट वैक्सीन करिया टिके डिफिकल्ट हुए हो बर्तमान जीवा जे एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल जो आम कहीदेले तो या पूर्व बहुत साइंटिस्ट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करिकी से कंक्लूजन देइचंती जे चारटा टाइप रो हमर मेनली बायोमोलिक्यूल होछि कार्बोहाइड्रेट होछि लिपिड होछि न्यूक्लिक एसिड होछि आ टिके होछि प्रोटीन होछि तो ए साइंटिस्ट माने फाइंड आउट करि पालेनी जे एक्चुअली हमर माने जेनेटिक मटेरियल टा कोन प्रोटीन भी ही पारे कार्बोहाइड्रेट भी ही पारे लिपिड भी ही पारे न्यूक्लिक एसिड भी ही पारे सो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हेछि ता भीतर जेडा मोस्ट माने एक्सेप्टेड एक्सपेरिमेंट जेटा कि प्रूव करतिले डीएनए टा को जेनेटिक मटेरियल हिसाब रे आज हम सेही एक्सपेरिमेंट टा पढिबा सेटा को करितिले कि ग्रिफिथ बोली जने साइंटिस्ट अछंती से प्रथमे 1926 की 30 भीतर देखियो त ईयर टा मोर माने पड़नी सेही मसिया रो सेही एक्सपेरिमेंट टा को कंडक्ट करतिले आ से प्रूव करतिले जे डीएनए टा हला जेनेटिक मटेरियल आ पूर्व जनरली भाबुतिले साइंटिस्ट माने जे प्रोटीन टा मे भी हेइ पारे कोन डीएनए एक्सपेरिमेंट ए हमर डीएनए जे जेनेटिक मटेरियल हेइ पारे प्रोटीन टा को किंतु परे देखाला जे जेनेटिक मटेरियल के आछी डीएनए आछी से जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए जेटा ग्रिफिथ करितले पतन सेही एक्सपेरिमेंट टा को आमे एटी कोन करिया डिस्कशन करिबा आ एटा उटे लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रो मध्ये पढे परीक्षा रो एटा उटे अछि आ उटे अछि हेर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट सेटार मध्ये से प्रूव करतिले आ परे ग्रिफिथ परे से एक्सपेरिमेंट आइतला सेटा ट्रांसडक्शन को नेकी कराइतला भाइरस रो जेनेटिक माने बैक्टीरिया को भाइरस देहर इनपुट करी कराइतला ट्रांसडक्शन प्रोसेस रो सेटी मध्ये प्रूफ हैला जे एक्चुअली ना प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल के डीएनए एभला दीटा एक्सपेरिमेंट हमें पढिबा सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कोन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आज लॉन्ग क्वेश्चन हम कंप्लीट करिया नेक्स्ट क्लास रे पढिया आउट एक्सपेरिमेंट
ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ कौन एक्सपेरिमेंट करथिले ना से प्रूव करथिले जे डीएनए टा जेनेटिक मटेरियल हिसाब रो सो जेनेटिक मटेरियल काहा को कहा जाय फास्ट किछि क्राइटेरिया थाय जो क्राइटेरिया टा फुलफिल होवा दरकार उटे बायोमोलिक्यूल पाखर ओके सो आमे जो जेनेटिक मटेरियल कहू छे तार किछि क्राइटेरिया अछि जेटा कि केवल डीएनए पाखर सैटिस्फाइड हला बट इन केस ऑफ प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट ताको पाखर एटा सैटिस्फाइड हला नाही कोन से क्राइटेरिया ना फर्स्ट पॉइंट हला द जेनेटिक मटेरियल should be stable second it should undergo म्यूटेशन एटा कौन हवा दरकार म्यूटेशन हवा दरकार थर्ड it transmits from parents to offspring ये तीन चारटा क्राइटेरिया अच्छे फास्ट है जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल माने ये कहाँ से रिएक्शन करूनथबो तो आमे कोई परिबा जे न्यूक्लिक एसिड जेहेतु डीएनए भी अच्छे आरएनए भी अच्छे तंत्र कोई परिबा जे सर आरएनए टा भी तो ही पारथाता आरएनए रो ए केसटा तमरो सैटिस्फाइड होनी केटा आरएनए टा हला अनस्टेबल जेहेतु कोई दूज केतरा रीजन काहे कि आरएनए मोर अनस्टेबल देन डीएनए सेही तो सेम स्ट्रक्चर रहउची तार भी पेंटोज सुगर तार भी सी नाइट्रोजनस बेस तार भी सी फॉस्फेट सब तो सेम रहउची तो डीएनए टा काहे की स्टेबल होउची किंतु आरएनए टा काहे की रिएक्टिव होउची मेन रीजन हला ए जो मु देखाइची जे जो मु पेंटोज सुगर रो ए जो 2 डेज पोजीशन जो मु रहउची तमर केडा ए OH ग्रुप टा दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप टिके माने गोटे भितरे पाठ गुड़ा पढ़े गुड़ा है माने लाभ ना कोई ये जो 2 डेज पोजीशन OH ग्रुप टा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन योर आरएनए कंसीडर हाइड्रोक्सिल सुगर टा ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप टा हाईली रिएक्टिव तने ये चाहे कोन अदर कंपाउंड मान को सहित रिएक्शन करिकि निजे अनस्टेबल हो जिवो ये चाहे सब अदर कंपाउंड सहित कोन करिवो रिएक्शन करिया पई तेनु आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए बट इन केस ऑफ डीएनए तार कोन बे जेतु 2 डेज पोजीशन ए ऑक्सीजन टा न थाई सेट में हमें कोन कहू 2 माने 2 डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड को आ जाते पड़तिबो तार स्ट्रक्चर माने 2 पोजीशन रो ए ऑक्सीजन टा रिमूवल हो जाता है तेन सेतर कोन बे डीएनए टा अदर कंपाउंड से रिएक्शन करे नाही सो दैट द डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया सेकंड क्राइटेरिया कोन इट शुड अंडरगो म्यूटेशन माने परिवर्तन माने कोन तुम डीएनए टा देखो सब चेंज अर्थ जतले सृष्टि हला सेतेबेल तो आरंभ करिके इवोल्यूशन म्यूटेशन लीड्स टू म्यूटेशन जते होबो इवोल्यूशन हेबा आ पृथ्वी रो सेतले नवा नवा जीव माने सृष्टि होती तो डीएनए जतले अर्थ पृथ्वी प्रथम सृष्टि हला बैक्टीरिया मान तयारी हेतले तो समानकर जेनेटिक मटेरियल आ एबे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ अछंती आमे डिफरेंट हायर एनिमल बा हायर प्लांट बहुत डिफरेंट रहउची तो सेते कोन होची धीरे धीरे ए डीएनए टा को म्यूटेशन हेई कि नवा नवा जीव सृष्टि करछि जेरा कि आरएनए नॉट म्यूटेटेड एटा आउट प्रॉब्लम हुए आरएनए काहे कि जेनेटिक मटेरियल हिसाब हम कंसीडर करूनी आरएनए म्यूटेशन हुए नाही बुझ पालो तापरे एटा ला डीएनए स्टेबल लइला आउट कोन लइला म्यूटेशन थर्ड पॉइंट को ना इट ट्रांसमिट द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग सब एटा मान लो डीएनए टा कोन करे हमर पेरेंटल कैरेक्टर टा को वहन करता है जेटा कि ताको छुआ मान को पाकु आसे फर्टिलाइजेशन हे साला परे ए जो मेल फीमेल दिटा माने जाइगोट फॉर्मेशन मेल फीमेल के मिसिबो फ्यूजन हला पर कि सब जाइगोट में से जे मिसति जो हम दिटा कैरेक्टर मिसे हम डीएनए दिटा हम जीन दिटा कंबाइन हुए रिकॉम्बिनेशन हुए हला पर उटे नुवा ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हुए तेणु आम कहे डीएनए टा को पेरेंटल कैरेक्टर टा को वहन करे बुझिपार तेने यही 3टा पॉइंट आमर क्राइटेरिया रोचे गोटे जेनेटिक मटेरियल हवा पाई जेटा कि का केस सैटिस्फाइड हला डीएनए केस किंतु अदर बायोमोलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड इमान को केस सैटिस्फाइड हो नाही तापर जे कि छिपा हमें केटा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को आउटे डीएनए कहीं मोर स्टेबल जेहेतु डीएनए डबल स्टैंडर्ड थाए तने एते जल्दी से ब्रेक करेनी तने सी भी स्टेबल सेटा उडे रीजन
आरएनए टा कोन सिंगल स्ट्रैंडेड पढ़िबा कोचे उडा ठीक है এটা ক্রাইটেরিয়া গলা है তারপরে जिबा বর্তমান এটা লং কোশ্চেন বলে আছে प्रूफ এটা লং কোশ্চেন আছে বলে है प्रूफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल এটা मैं फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हम इट पढ़िया और এটা বলে পড়ে describe about Griffith experiment ओके এই দুইটা क्वेश्चन समान বলে পকে যে डीएनए जेनेटिक मटेरियल केमती हितला केमती से प्रमाणित होला ताको प्रूफ करो और सेकंड बले सेमती पके दो सेटा को अलगा डेरिवेटिव बुले कि describe about the Griffith experiment हला तो आम बर्तमान जी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कौन कौन करते आम से बर्तमान डिस्क्राइब करिया ओके सो ग्रिफिथ फास्ट है देखियो गोटे एक्सपेरिमेंट जेतरे करा जाय फास्ट है मटेरियल्स आउट है प्रोसीजर देन कंक्लूजन ये तीनटा है फंडामेंटल जिंस एक्सपेरिमेंट फास्ट है हमर एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आम कौन करूचे सेकंड वन इज कौन हमर मटेरियल्स रिक्वायर्ड कौन कहा ऊपर हम काम करिया जो जो मटेरियल गुडा दरकार थर्ड जिंस है प्रोसीजर कौन कौन स्टेप्स देके हमें गति करिवा फोर्थ जिंस होला कंक्लूजन बा रिजल्ट्स ओके सो फर्स्ट जिंस कोन एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट हम ऑलरेडी जानि गेले जे से कोन करिवे डीएनए टा को जेनेटिक मटेरियल हिसाब रे प्रूव करिवे सेकंड वन इज मटेरियल्स कहा ऊपर से काम करथिले ना डिजीज ऊपर काम करथिले दैट इज योर निमोनिया ओके निमोनिया डिजीज लंग्स जेटा होउची ता ऊपर से काम करथिले निमोनिया को जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया करंती कौन कह जाए डिप्लोकोकस निमोनी हला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी अच्छी तीटा वेरिएशन अच्छी तुम बैक्टीरिया जे माने कि हमर देह निमोनिया सृष्टि करती तो ताकर एक्सपेरिमेंटल स्टेटस के रहला एक रिक्वायरमेंट फर्स्ट बैक्टीरिया रहला के डिप्लोकोकस निमोनी सेकंड हला सी तो ह्यूमन ऊपर ट्रायल कर परिबे ना नियाती गोटे मॉडल ऑर्गेनिज्म से नेले जहां पर से माने से काम करिवे का ऊपर से काम करतिले का माइस सो माइस ता हला एक्चुअली हमर दिस इज कॉल्ड द मॉडल ऑर्गेनिज्म जे कोनोसी एक्सपेरिमेंट करा जाए आगर कहा ऊपर ट्रायल करा जाए माइस ऊपर बिकॉज़ माइस आल्सो मैमल्स आम मैमल्स माइस रे भी जो जीन अछि हम पाखरे से जीन तापरे धीरे धीरे माकड़ तापरे लास्ट का देह ट्रायल करा जाए ह्यूमन देह तो सेउडा तो रिजल्ट देखला परे जाय कि हम आको बढ़िबा तो मॉडल ऑर्गेनिज्म का को कंसीडर करा जाय लैब माइस को करा जाय हला तो से दीटा ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ले गोटे बैक्टीरिया को नेले जे कि हमर निमोनिया करूची सेकंड हला ऑर्गेनिज्म के माइस तो बर्तमान जीवा ये बैक्टीरिया रो केतरा वेरिएशन अछि देखो ये बैक्टीरिया जो रहला डिप्लोकोकस निमोनी आर दीटा फॉर्म अछि गुटे हला विरुलेंट फॉर्म दैट इज विरुलेंट फॉर्म माने ए बैक्टीरिया कैप्सूल थाए कैप्सूल इज प्रेजेंट सो विरुलेंट कैप्सूल प्रेजेंट इट कॉज डिजीज और निमोनिया ओके आउ आको कौन कहा जाए आर टाइप कहा जाए रफ टाइप कारण आपको जतले कल्चर कराला केडी कल्चर प्लेट रो लैबोरेटरी रो सेतले ये रफ कॉलोनी उडा सब देले रफ रो फर्स्ट लेटर टा किसे निया हिची आर सो दिस इज कॉल्ड रफ टाइप और आर टाइप को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए का विरुलेंट फॉर्म काई होची ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल ओके दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल मने पड़छु ना बुराई पाठ बैक्टीरिया स्ट्रक्चर देखो इटा वाला बैक्टीरिया स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन तापर के थाए सेल वॉल तापर के थाए जो को केडा स्लिम लेयर बा कैप्सूल को जाय ताको हला एटा तो जेनेटिक मटेरियल थाए राइबोसोम रहिला आ के थाए प्लाज्मिड थाए मेसोसोम थाए स्टोरेज ग्रैन्युल एटा थाए एटा ला स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया ये आउटर लेयर टा किसे कहउछु कैप्सूल यार काम कोन प्रोटेक्शन जोगाए हला बैक्टीरिया को एटा कोन सेल वॉल आ भीतरटा के रहला सेल मेम्ब्रेन बुझ पारलो तो देखा हला जे ए डिप्लोकोकस निमन रो डिजीज कॉजिंग पार्ट देखो उटे जेतरे जे कोनोसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हम बॉडी भीतर को जेतले एंट्री करे पूरा होल ऑर्गेनिज्म टा हम देह रोग सृष्टि करेनी
any component, any part of the pathogen will cause disease. So it may be cell wall, it may be capsule, it may be its genetic material, it may be another toxins or proteins. বুঝপারছো না? তেণু এইটি কোন দেখালা ডিপ্লোকোকস নিমোনির বহুত সার ব্যাকটেরিয়া তো বহুত কম্পোনেন্ট আমি পাইগলে তা ভিতরে বহুত শহ প্রোটিন তৈরি হচ্ছে তা নিজের জেনেটিক মেটেরিয়াল ଅଛି সেল ওয়াল ଅଛି ক্যাপসুল ଅଛି এটি দেখালা যে তার এই যে ক্যাপসুল পার্টটা অ্যাকচুয়ালি ডিজিজ কজিং পার্ট তেমন তুমি যদি হোল ব্যাকটেরিয়া কু নেই কেবল সে ক্যাপসুলটাকে আইসোলেশন করিকি যদি মাইস দেহরে ইনজেক্ট করিব তাকে নিমোনিয়া হব আমাদের ইনজেক্ট করলে নিমোনিয়া হব হোল অর্গানিজম নেওয়া কিছু আবশ্যক নাই বুঝিপার তো যেতবে কৌশি গোটে পাথোজেনিক অর্গানিজম আম দেহর রোগ সৃষ্টি করুছি তার বুঝি নেব তার যেকোনসি গোটে কম্পোনেন্ট আম দেহর রোগ সৃষ্টি করে নট দ্য হোল অর্গানিজম ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য ডিজিজ ওকে সো দেখালা যে ব্যাকটেরিয়ার যে ডিপ্লোকোকস নিমোনির ক্যাপসুল রয়েছে তাকে ক্যাপসুলেটেড ব্যাকটেরিয়া কুয়া যায় সে ক্যাপসুল যাহা রয়েছে দ্যাট ইজ কল্ড ভিরুলেন্ট এন্ড ইট উইল কজ নিমোনিয়া ডিজিজ ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲଚର ପ୍ଲେଟରେ ତାକୁ କଲଚର କଲେ ସେ ଗୋଟେ ରଫ୍ କଲର ଦେଲା ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଟର ଆର୍ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ଆର୍ ଟାଇପ୍ କୁହାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏନକ୍ୟାପସୁଲେଟେଡ୍ ମାନେ ତା କ୍ୟାପସୁଲଟାକୁ ରିମୁଭାଲ କରିଦିଆଗଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ନନ୍ ଭିରୁଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାପସୁଲ ରିମୁଭ୍ ଓକେ नो डिजीज निमोनिया हम ना कारण तार डिजीज कज पार्टा किए थी कैप्सूलटा बर्तमान कैप्सूलटा को रिमूव कर देलु आम तेणु से बैक्टेरिया को इंजेक्ट कले माइस देहर डिजीज हम ना निमोनिया हम ना नो डिजीज है आज जो आपको कल्चर प्लेट सेमती लैब आम कल्चर कलु इट विल प्रोड्यूस स्मूथ कॉलोनी सो यार से फास्ट लेटरटा आम नेलु कौन एस टाइप ओके दुईटा टाइप आम डिप्लोकोकस निमोनिया पाइलु गोटे कैप्सुलेटेड आउ गोटे एनकैप्सुलेटेड कैप्सुलेटेड जेटा भिरुलेंट टाइप कहूँ ताकू जो माइस देहर आम इंजेक्ट करवा इट विल कज डिजीज निमोनिया आउ ताकू कौन कहूँ रफ टाइप बा आर टाइप आउ गोटे नॉन भिरुलेंट जदि आम कैप्सुलटा को रिमूव कर दौचे ताले कौन हम से डिजीज क्रिएट कर पारिबनी आउ जो कल्चर प्लेट ये कलु से स्मूथ कलर देला इट इज कॉल्ड एस टाइप दुईटा भेरिएसन आम मेटेरियल नेलु बर्तमान एक्सपेरिमेंट को जीवा चार्टा स्टेप रे एक्सपेरिमेंट आम करतिलु स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 मुझे चार्टा स्टेप आज कहि दउछु चलचिबा फर्स्ट स्टेप 1 रो कोन कराला बैक्टीरिया रहिला डिप्लोकोकस निमोनी एडाला आर टाइप नियाला किसे निया आइछि R type bacteria Diplococcus pneumoniae injected to the कादर पुराला mice देहर पुराला so whether the mice will live or die R type that means it has capsule that capsule part will cause disease so mice will die so disease habo pneumonia habo mice will die. This is the step 1 experiment. Okay, then jiba step 2. step 2 रो कौन कले से S टाइप नेले स्मूथ टाइप डिप्लोकोकस निमोनिया इंजेक्टेड टू the mice. Mice will alive, no disease. mice कौन है मरलानी बंचीगला कहीं कारण आर कैप्सूल टाक रिमूव कर देचे तो कैप्सूल रिमूव हो जाए माने से डिजीज कर परिबो नाही तो माइस कौन है बंचीगला. थर्ड स्टेप 3 रो कौन कराला एट देखो छुआ ये टिके बुझे ये स्टेप 3 आउ स्टेप 4 टिके कॉम्प्लिकेटेड अच्छी. स्टेप 3 रे से कौन कले हीट किल्ड एस नेले हीट किल्ड एस टाइप माने हाई टेम्परेचर ताको से मारी देले मारदेला परे काकू एस टाइप को देखो एस टाइप आम से हीट किल्ड आर टाइप सॉरी हीट किल्ड आर टाइप जिते बची से कौन करूला डिजीज करूला बर्तमान मार दिया इंजेक्ट
मार देगी हिट किल करके मार दिया वाला पर ताको इंजेक्टेड करा वाला का देरो माइस देरो सो माइस बचो ना मरियो बचो लाइफ कारण ताको हमें मारी देलु ऑलरेडी नाही बैक्टीरिया तो डेड हो गला हाई टेम्परेचर से मरी गला तन ताको माइस देरो इंजेक्ट कले कोन हो बची गला बर्तमान से स्टेप 4 स्टेप 4 अच्छे कौन कले he combine step 2 and step 3 okay that means से नेले कौन ना S टाइप नेले प्लस हीट किल्ड R टाइप नेले बुझेला ना बुझेला स्टेप 4 टा जो नेले से कंबाइन कले स्टेप 2 और स्टेप 3 को दैट मींस स्टेप 2 रा हमें कोन करथिले एस टाइप नै दिलु से एस टाइप नै गले एलईबी एस टाइप नेले बंचिथिबा माने एस टाइप नॉन विरुलेंट स्टेप 3 रा से कोन कले हीट किल्ड आर टाइप नेले देन इंजेक्टेड टू द माइस injected to the mice so now the question will arise whether the mice will live or dead कौन होगा ये क्वेश्चन आइला कारण आमे देखो स्टेप 2 और स्टेप 3 रे किसा पाइचे स्टेप 2 और स्टेप 3 रो कोन अछि बंचिची ना मरची दिरा बंचिची त थर्ड केस रे भी कोन होवा कथा ए जो मो स्टेप 4 रो जेतु दीटा को आमे जते इंडिविजुअली इंजेक्टेड करू द माइस विल अलाइव बंचिची बट व्हेन we combinedly injected to the mice जेतरा हम दिरा को मिसेई स्टेप 2 और स्टेप 3 एस टाइप और हिट किल आर को जेतरा हम कंबाइन करके हम इंजेक्टेड करू का दे माइस देरो तारे ऑब्वियसली कोन हो माइस बचिबा कथा बट इन दिस केस द माइस विल डाई ड्यू टू डिजीज निमोनिया डिजीज हला मरि गला एठी ग्रिफिथ कंफ्यूजन हेले एक्चुअली हेला कोन स्टेप 4 रो एज यूजुअल द एक्सपेरिमेंट चलला रिजल्ट ठीकटा बाहरला एठी स्टेप 4 रो कोन हेला जे माइस्टा काहे के मरि गला तो सीए कंक्लूजन देई पारि नथले काहे के मोला सीए सेटा देई पारले नाही से खाली कहि देले जे एमिति का हिट किल रो किछि उटे सब्सटेंस अछि जोटा कि एस पाक को जाइछि आउ एस को कन्वर्ट करछि केठी की आर टाइप को सो दैट द माइस विल डाई परमुहूर्त जेतले से देखिले ना ए जे डेड हेतिया माइस रो ब्लड को जेतले से सैंपल कलेक्ट करके ताको प्लेटिंग कले कल्चर कले से बैक्टीरिया को से पाइले काहा को जानछो आर टाइप को पाइले किंतु पूरे दिने किसो इंजेक्टेड कराइतला किसो एस टाइप आ हिट किल्ड आर किंतु पाइले को लिविंग आर टाइप पाइले बंचिथिबा आर टाइप पाइले काहे की पाइले ना सीए ए जिंसडा कहि पाले जे एक्चुअली कोन कंपोनेंट बा कोन फैक्टर हिट किल्ड आर जाइछि का पाकु एस पाकु आ एस को कन्वर्ट करछि केटा को लिविंग आर को कन्वर्सन करछि ए जिंसडा से कहि पारले नाही खाली एते कहि देले जे गुडे कोन छोटो कंपोनेंट अछि हिट किल्ड आर से एस पाकु गला एटा को जाय ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के को जाय ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जेतल तुम उडे डीएनए को उडे सॉल्यूशन नबो डीएनए को रखि देलो तापर बैक्टीरिया ता भीतर छाड़ देबो से माने एक्सोजीनियस डीएनए टा जो बाहर थिबो सॉल्यूशन बाहर सेल बाहर से ऑटोमेटिकली अपटेक कर नेबे के बैक्टीरिया एटी सही केस है दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तने ए जो एक्सपेरिमेंट आमे कोन कहू ट्रांसफॉर्मेशन को बुझ पाला ना तो सिया कंक्लूजन देई पालेनी लेटर स्टेज रो लेटर स्टेज रो आउ तीन जन साइंटिस्ट मैकलॉयड मैकार्टी आउ एवेरी ए तीन जन साइंटिस्ट से सेम एक्सपेरिमेंट को से माने रिपीट कर चलले कला परे से माने कंक्लूजन पाइले से कोन करले ना से एक्चुअली कोन भाबी दिले जे प्रोटीन किबा डीएनए एई दुईटा बायोमोलिक्यूल भितर जे कोन से गुटे तमरो सेंटीमीटर हेतिबो तो से सेई बले सब एंजाइम सब नेले बुझ पालो
फास्ट कौन नेले प्रोटीएज नेले प्रोटीन को डिग्रेड कर देला किंतु सही सेम माइस कौन हैला मला लिपेज को नेले सही सेम जिंस रिपीट हैला माइस कौन गला मरी गला तापरे न्यूक्लिक एसिड को नेले न्यूक्लिक एसिड केते टाइप रो अछि दी प्रकार अछि गुटे डीएनए आरएनए अछि तो डीएनए को डिग्रेड करतबा एंजाइम रो ना हैला डीएनएच किसे कहै जाय डीएनएच डीएनए डिग्रेडिंग एंजाइम डीएनए को जे नष्ट करे माने ए जो न्यूक्लियोटाइड भीतर जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहउछ सेटा से क्लीन कर दिए ब्रेक कर दिए सो दैट ताकर स्ट्रैंड सेपरेशन हो जो डीएनए डिग्रेडिंग एंजाइम आउटर रहला कि रे आरएनएच ये कौन करिवो आरएनए डिग्रेडिंग एंजाइम ए दीटा एंजाइम से नेले फास्ट का को नेले आरएनएच को नेले आरएनएच को नेला पर से फाइंड आउट करले जे तमरो पूरी से सेम स्टेप फॉर से माइस कोन हला डेड हला लास्ट केस नेले का डीएनएच को जतले नेले सेतले देखा हला जे हीट किल्ड रो जो आर टाइप थिला तार जो डीएनए टा को थिला वर्तमान डीएनए जे एंजाइम से तार डीएनए टा को डिग्रेड कर देला जहाँ फल कि माइस स्टेप 4 जेठी डेड हो जाता से माइस कौन है बची गला से से कन्फर्म हो गले जे सेटा आउ कोनोसी कंपोनेंट नुहे प्रोटीन नुहे लिपिड नुहे आरएनए नुहे कार्बोहाइड्रेट भी नुहे सेटा हला डीएनए हिट किल्ड आर जाइकी ट्रांसफॉर्मेशन हे का पाख एस पाकु जाइछि आउ एस टा को कन्वर्ट करछि लिविंग आर जहाँ फल कि निमोनिया हेतला बाय स्टेट करतला सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ डीएनएज এটা হলো মানে তোমার এভিডেন্সেস দ্যাট প্রোভাইড প্রুফ যেটা আমরা বলি ডিএনএ জেনেটিক মেটেরিয়াল লং কোশ্চেন কমপ্লিট থ্যাংক ইউ